हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में दिया गया पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, और केउ मतलब कोई। सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा जनक जी के दरबार में शिव धनुष को तोड़कर सीता के विवाह की शर्त पूरी की गई। इसी समय परशुराम जी जनक जी की सभा में पधारे। उन्हें शिव धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। इससे वे क्रोधित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, यह शिव धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम जी के क्रोध को जानते हुए राम के अनिष्ट का सोचकर, यानी कि उन्होंने सोचा कि परशुराम जी बहुत क्रोधी हैं और वो राम का कुछ अनिष्ट कर देंगे, कुछ बुरा कर देंगे। यही सोचकर जनक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम परशुराम जी से बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु मतलब आज्ञा, मोही मुझसे, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना, और कोही का अर्थ है क्रोधी। फिर श्री राम परशुराम जी से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं कि आप मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें, परंतु यदि कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए। श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सेवकू मतलब सेवक, अरि करनी का अर्थ होता है शत्रुता। यह सब सुनकर परशुराम ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है, परंतु एक शत्रु ही बिना कारण के लड़ाई करता रहता है। अर्थात यहाँ धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है, यह तो शत्रुता का काम करके लड़ाई का काम किया गया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु संपो समसो रिपु मोरा। शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, और रिपु का मतलब होता है शत्रु। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कि जैसे सहस्त्र बाहु मेरा दुश्मन था, वह इसी तरह जिसने यह धनुष तोड़ा है वह भी मेरा एक शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना ता मारे जय ही सब राजा। बिलगाऊ मतलब अलग होना। फिर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह इस राजसभा में से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में आए हुए सभी राजा मेरे क्रोध का शिकार बनेंगे, अर्थात मेरे क्रोध से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरही अवमाने। लखन यानी लक्ष्मण जी, अवमाने मतलब अपमान करना। परशु का मतलब है फरसा या फिर कुल्हाड़े के आकार का एक शस्त्र। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीन्ह गोसाई। लरिकाई का मतलब है लड़कपन, बचपन, और गोसाई का मतलब होता है स्वामी। फिर लक्ष्मण कहने लगे कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु हे स्वामी, हे प्रियवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल हेतु केतु। यही मतलब इस पर। फिर लक्ष्मण परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी और क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक का मतलब क्या होता है? राजपुत्र, और त्रिपुरारी अर्थात शिव जी। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, तुम जो भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे बोल रहे हो, यानी कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोले जा रहे हो। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है? यानी कि बचपन में तुमने जो धनुष तोड़े थे, क्या यह शिव जी का धनुष उन धनुषों के समान है?